पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। अर्थात पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। अर्थात पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती हैं। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहु आचरण लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। अर्थात पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। अर्थात सुंदर भवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरहि। पुर नारी सुर सुंदरी, बरहि बिलोक सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण वारी, आरती करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरसहि, सूत मागध बंदी, सुजस सुनावहि। अर्थात सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयाँ ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहि आने कुंवर, कुंवर सुआसिन, सुख पाई कै। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई कै। लह कौरि गौरी सिखाव, राम ही सीय संसारद कहें। रनिवासु हास बिलासु, रस बस जन्म को फल सब लहें। अर्थात सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देखकर सभी जन्म का
परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानि मन महु देख अति मूर्ति सुरूप निधान की। चालति न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहि जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली। अर्थात अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिय आशीष जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा। चिरु जियहु जोर चारु चरयो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव बिलोक प्रभु दुंद भी हरि। चले हरष बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। अर्थात उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगिराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। अर्थात तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जीवनार भई बहुभांति पठय जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। अर्थात फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं।